के जैसलमेर में पाकिस्तान का एक हमला नाकाम किया गया है। जैसलमेर से एक खबर हम आपको बता रहे हैं। वहीं पंचकूला में सायरन बज रहे हैं, यानी कि हमला हो सकता है, ये चेतावनी दी जा रही है। राजस्थान के जैसलमेर में अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की और फिलहाल इस हमले को नाकाम किया गया है। पुलकित ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए। पुलकित, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सीधा तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए सामने तस्वीर है जो बम नुमा किसी चीज की है, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने रात को इसे यहाँ गिरते हुए देखा है। उसी के बाद यहाँ अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अब आर्मी यहाँ पहुंच गई है। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए, आर्मी यहाँ पहुंच गई है और सभी लोगों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। और ये पूरा रिहायशी इलाका है। अगर आप इस इलाके को समझेंगे तो यही जानकारी पुलिस को, आर्मी को यहाँ से दी गई। उसके बाद में इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से आर्मी ने और पुलिस अभी यहाँ पहुंची है। इससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसी यहाँ पर दहशत का माहौल उस समय बन गया जब अचानक रात को ये यहाँ पर गिरा है बम। हालांकि ये फटा है, नहीं फटा, अभी कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। क्या उसका सेल है, क्या है, कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक गड्ढा, छोटा सा गड्ढा हुआ है और उसके बाद में इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अब जब ये तस्वीर सामने आई तो उसके बाद आर्मी यहाँ पहुंची है, लोकल पुलिस यहाँ पहुंच गई है, लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ ये तस्वीर समझिए कि ये पूरा रिहायशी इलाका है, यानी कि यहाँ कोई बेस कैंप नहीं है, आर्मी, वायुसेना, किसी से कोई जुड़ा हुआ ये इलाका नहीं है। ये सारा रिहायशी इलाका, मैं आपको इलाका भी दिखा रहा हूं साथ में, बम के साथ में, कि यहाँ आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे घर नजर आ जाएंगे, रिहायशी इलाका पूरा। और ये रात में जिस वक्त ये लगातार ड्रोन से हमले हो रहे थे, उसी वक्त ये भी यहाँ पर जलते हुए स्थिति में गिरा। उसके बाद जो आसपास के लोग हैं इनमें दहशत का माहौल बन गया और हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद आर्मी और पुलिस भी यहाँ पहुंच गई है और अब पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्या ये फटा हुआ ब्लास्ट का है या उस ब्लास्ट के बाद का कुछ हिस्सा है, अब ये जांचने की बात होगी। राजस्थान के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर पाकिस्तान ने ऐसी नापाक हरकत करी बीती रात में। जानकारी मिली है जिस पर पुलिस यहाँ पर पहुंची है, जांच कर रहे हैं। तो अभी तक क्या आर्मी ट्रूप भी आया हुआ है, तो क्या बता रहे हैं आप? जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जिंदा राउंड पुलकित, फिलहाल लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने जब इस तरीके से पाकिस्तान शेलिंग कर रहा था उन्होंने देखा, उन्होंने क्या महसूस किया उस दौरान? लगातार हालांकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवली भी काम कर रहा था। देखिए यहाँ की जो स्थिति है वो देख के साफ समझ में आता है कि कोई ब्लास्ट नहीं हुआ है। अब ये जिंदा है कि ये डेड है या ये उसमें से कुछ टूटा हुआ हिस्सा है, ये अब जांच का विषय है। यहाँ पे अगर आप तमाम लोगों को देखेंगे तो छोटे छोटे घर बने हुए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं? आप ये देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको बहुत दिख जाएंगे और यहाँ पर ही इस बात को लेकर दहशत का माहौल। तो आप लोग में से कौन यहाँ का रहने वाला है? तो कब गिरा ये रात 8:30 बजे। 8:30 बजे गिरा। तो आपको कैसे पता चला? आवाज के साथ गिरा था? आग लगी हुई थी? आवाज आई थी? आग नहीं, आवाज आई थी, हम यहीं सो रहे थे। अच्छा, बाहर ही। अच्छा, बहुत तेज साउंड सुनाई दिया? बहुत तेज साउंड। आसमान में या गिरने के बाद? नहीं, गिरने के बाद, नीचे गिरने के बाद सुनाई दी। हाँ। अच्छा, उस समय यहाँ पर आसपास आपको लाइटें दिखाई दे रही थी? लाइट दिखाई दी, लाल लाइटें दिखाई दे रही थी? हाँ, लाल। अच्छा, ये वही लाइटें हैं जो रात को देर रात तक दिखाई देती रही। असल में जो ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल वो कर रहा था, ड्रोन के जरिए ब्लास्ट कराने की कोशिश जो पाकिस्तान कर रहा था, उसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं। और उसी समय करीब मुझे लगता है 100 के आसपास, करीब 1 से 1.5 घंटे तक इसी तरीके की आसमान में लाइटें नजर आती रही और मैंने खुद अपने आप ये महसूस किया। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर मैंने देखा कि किस तरीके से लगातार आसमान में ड्रोन मिसाइलों से अटैक हो रहे हैं। लेकिन हमारा S-400 उन्हें लगातार खत्म कर रहा था आसमान में और ये मैंने करीब 1 से 1.5 घंटे तक लगातार देखता रहा और ये भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ गिरा तब इसमें कोई ब्लास्ट हुआ या ब्लास्ट नहीं हुआ था? कुछ नहीं, ब्लास्ट नहीं हुआ। उसके बाद डर का माहौल था आप लोगों के बीच में? डर का माहौल था, सारे हम आदमी एक बार इकट्ठे हो गए थे। अच्छा, यहाँ से वो लाल लाल लाइटें 3-3 4-4 ऊपर से आ रहे थे, ये आके यहाँ गिरा। अच्छा, और उसके बाद आपने पुलिस को जानकारी दी या नहीं? सरपंच को फोन किया था हमने। सरपंच को फोन कर दिया। देखिए, और छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान जो कर रहा था वो जगह देख लीजिए कि रिहायशी इलाका है, ये कोई कैंप नहीं है, ये
कोई ऐसी जगह नहीं है पुलकित, जिसे किसी भी पाकिस्तान वॉर ये कहे कि सिचुएशन मैं में, उसे कॉन्फ्लिक्ट निशाना बना सिचुएशन रहा था, में लेकिन ये सबसे तस्वीरें बड़ा बच्चों को क्राइम दिखाती होता है कि आप किसी भी मंदिर को या फिर आप किसी स्कूल को टारगेट करें। वॉर क्राइम ये कहलाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ऐसे एरियाज को टारगेट कर रहा है जहां पर बच्चे और महिलाएं भी, आपके पीछे भी मुझे नजर आ रहे हैं, एक बार उनसे बात करिए और उनसे पूछिए वो कहां पर थे, क्या उन्होंने बम धमाकों की आवाज सुनी। देखिए जाहिर तौर पे वही मैं आपको बता भी रहा था कि किस तरीके से यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, आप लोगों ने बम की आवाज सुनी? आवाज सुनी हो? हाँ, आवाज सुनी हो? मन घबरा गया, डर लग रहा था कि जको पी गया, डर ऐसा लग गया जको रात का टाबर। पाकिस्तान पे गुस्सा भी आ रहा है? गुस्सा तो मैं आवे, बहुत आ गुस्सा, बहुत गुस्सा बहुत आ रहा है गुस्सा तो। हाँ, देखो नौकरी मर जाए, इतना बच्चा है, इतना खन गोदी रे मोने मोचे रे माथे छूतड़ा था जको। तो छोटे छोटे बच्चे उस समय यहाँ खेल रहे थे, क्या था? खेलते रहे, यहाँ बच्चे खेल रहे थे, खाना खा रहे थे, खाना खा रहे थे, उसी समय आपने ये आवाज सुनी। अब आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और ये उन्हीं के घर के ठीक सामने की जगह है जहां पर ये गिरा है। और करीब 1 से 1.5 घंटे तक पाकिस्तान की यही कोशिश रही कि वो किसी तरीके से भारत में किसी को अपना निशाना बना दे, लेकिन हमारी आर्मी, हमारी सेना, हमारी फोर्सेस ने उसे किस तरीके से जवाब दिया, उसकी तस्वीरें मैंने खुद 1.5 से 2 घंटे तक देखी। कहीं भी ब्लास्ट नीचे होने नहीं दिया। अब यहाँ पहुंचे हैं आर्मी के, पुलिस के जवान यहाँ पहुंच गए हैं, इस पूरे इलाके को कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। हालांकि ये भी जब गिरा है तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई यहाँ पर गिरने के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ। अब ये देखना होगा कि क्या ड्रोन को रोकने के लिए जो हम गन का इस्तेमाल कर रहे थे, ये उस गन का सेल है या क्या है, ये देखने की बात होगी, क्योंकि इसमें कोई ब्लास्ट गिरने के बाद नहीं हुआ है। जी, और अभी तो पुलकित, भारत ने अभी अपनी कोई भी जो ब्रह्मास्त्र है जिसे हम कहेंगे, बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स हैं, चाहे वो पिनाका हो, ब्रह्मोस हो या फिर दूसरी मिसाइल्स हो, उनके यूजेज की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी नहीं समझ पा रहा है कि वो किससे पंगा ले रहा है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, कैसे बार बार एक्शन ले रहा है वो, क्योंकि उसके बदले में जो रिटेलिएशन है वो बहुत मास स्केल हो रहा है। आगे क्या कुछ रणनीति के साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस काम करने वाली है और लोगों से क्या कुछ कहा गया है कि बम की आवाज सुनाई दे तो बंकर में जाए या छुपा ले अपने आप को, ऐसी कोई हिदायत लोगों को दी गई है वहां पे पुलकित? देखिए अभी इस तरीके की कोई हिदायत नहीं दी गई है। जो लोग हैं यहाँ पर, असल में ये माना जाता है कि ये जो इलाका है ये बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर है, और इससे पहले तनौट है, लोंगेवाला है, वो बिल्कुल पास के इलाके हैं जहाँ पे पहले से ही हमारे तमाम सिस्टम और फोर्सेस खड़ी हुई हैं। ये ड्रोन मिसाइल को टारगेट को लेकर आर्मी बेस को या फिर वायुसेना के जो बेस बना हुआ है उसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, और इसी के साथ जो आसपास के रिहायशी इलाके थे उन पर भी बहुत तेजी से टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान ने उस वक्त की जब वो हमारे बेस को, आर्मी बेस को या वायुसेना के बेस को निशाना नहीं बना पाया। और ये मैंने खुद देखा कि किस तरीके से जैसलमेर के किले तक उसने अपने ड्रोन मिसाइल को भेजा। यहाँ पर आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर दर्शकों, बड़ी अपडेट बता देना, भारत पर पाकिस्तान बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट